हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर कवर कर रहे थे, जिसमें हमने दो वीडियो हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तथा कुछ शॉर्ट ट्रिक, फार्मूला बेस्ड मैंने कुछ भी नहीं कराया है। कुछ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक आपको समझाई भी कि कैसे क्या 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 बना है, कैसे हुआ है। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट में पिछली वीडियो में हमारा अधूरा रह गया था कि ये कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन लीव्स मुजफ्फरपुर ऑफ हाजीपुर एट 2:5 PM एंड travels at the ratio of 50 km per hour. Another train leaves Hajipur to Muzaffarpur at 1:35 PM and travel at the rate of 60 km per hour. If the distance between Hajipur and Muzaffarpur is 590 km, at what distance from Muzaffarpur will the two train meet? Sorry guys, किस टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। हिंदी वाले देखते हैं। रेलगाड़ी मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के लिए दोपहर 2:15 पे चलती है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर दोपहर 1:35 चलती है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है तो मुजफ्फरपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में मिलेंगी। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे ये है, ए को मान लेते हैं हम मुजफ्फरपुर और बी है हाजीपुर, ठीक है गाइस, और इनके बीच की डिस्टेंस है 590। ये 2:15 पे और ये चलती है 1:35 पे। ये इस साइड चल रही है, ये इस साइड चल रही है। इसका स्पीड है 50 किलोमीटर का और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। वही बेसिक अप्रोच लगाएंगे गाइस। ये 2:15 पे चल रही है और ये 1:35 पे। पहले इनको सेम टाइम करते हैं। ये 1:35 वाली है, इसको भी 2:15 तक चलाते हैं। इनका गैप देखिए, आप काउंट कीजिए, 25 मिनट यहाँ पे और 15 मिनट यहाँ पे, मतलब टोटल 40 मिनट हो गया। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो ये 40 मिनट में कितना चलेगी बच्चों? सिंपल है, 40 किलोमीटर चलेगी। तो चला देते हैं इसको 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना बचा? 590 से 40 गया, इसको 40 किलोमीटर चलाया। तो बेशक ये चलिए बट इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो तो कम हुआ है ना, तो बचा डिस्टेंस 550। अब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, वही सापेक्ष चाल वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों का टोटल डिस्टेंस प्लस में दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। 110 आ गया दोनों का स्पीड। ये हमारा टाइम निकल आएगा यहाँ से, ये आ गया 5 आवर। मतलब बच्चों ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलने वाली हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि मुजफ्फरपुर से कितनी, मतलब ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ए वाली गाड़ी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 5 घंटे बाद मिल रही है। तो बच्चों 250 किलोमीटर बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। यही आपका आंसर था, और ऑप्शन सी। आई होप गाइस सब बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा। 2 दिन क्लास नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। ऑफिस में बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर और कफ सा हो गया था। इसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब से कंटिन्यू रखेंगे क्लास। कल मैं 2 क्लास लेने वाला हूँ। कल का 2 क्लास मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, हम 20 क्वेश्चन तो रिलेटिव स्पीड के पढ़ने वाले हैं। ये 12 क्वेश्चन हैं और आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वाले करे और एवरेज स्पीड के मैं आपके 15 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। मतलब टोटल हमारा 40 क्वेश्चन हो चुका है और 40 क्वेश्चन और होने के बाद आई थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन या लैंग्वेज नहीं होगी जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है।
एक चैप्टर के मैं 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। किसी भी एकेडमी में आप पढ़ के देख लेना, कोई भी 80 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर के नहीं कराएगा, वो भी इतनी बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट समझा के, शॉर्ट ट्रिक बता के, बेसिक बता के, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ थोड़ा बहुत, यार दोस्तों को बताओ यार, वो आपके यार दोस्त कुछ पढ़ेंगे तो जॉब वो भी लगेंगे, वरना आप जॉब लगने के बाद आपको ही परेशान करेंगे। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा शेयर करो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव अलोंग टू रोड एट राइट एंगल टू ईच अदर। 2 गाड़ियां हैं और क्या बोल रहा है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं, परंतु 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है दोनों। देयर स्पीड आर 30 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 15 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन दैम विल बी क्वेश्चन मार्क। 2 कारें एक बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, एक कार यहाँ गई, एक कार यहाँ गई, हो गया 90 डिग्री। एक कार गई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी गई है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने क्या पूछा है कि 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई 15-15 सेकंड दोनों को चला देते हैं। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये किलोमीटर पर आवर है और ये 15 सेकंड है, मतलब यूनिट चेक करो। जो आपको पहली क्लास में मैं बताया था आपको कि यूनिट हर एक क्वेश्चन की चेक करनी है, तो यूनिट चेक करो। इसमें देखते हैं हम 36 है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मतलब बड़े से छोटा जा रहे तो ऊपर छोटा। आई होप ये आप क्लियर हो चुका होगा आपको। इसका क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा वाला है 48, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ये कितने पे गया, 8 से करते हैं, 6 18 ऊपर 8, 8 पंजे 40 बटा 3 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये यहाँ पे कुछ बच्चे पॉइंट वगैरह निकालने लग जाते हैं, वो आपसे आपकी समझ देख रहा है, आप कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया मिलेगा कि उसने जहाँ भी बटे में आया तो वो कहीं ना कहीं जाके कटने वाला है, तो इसके साथ पंगा मत करो आप, ठीक है। तो चला देते हैं पहली वाली गाड़ी को, 36 वाली, तो उसका था 10 मीटर पर सेकंड, उसको 15 सेकंड चलाया तो वो चला 150 मीटर। दूसरी वाली थी 40/3, इसको भी 15 चलाया, देखा बच्चों कट गए यहाँ पे। ये चला 200 मीटर, एक चला 150 मीटर, एक चला 200 मीटर। कुछ समझ आ रहा है? अगर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास ढंग से की है तो कुछ समझ आ रहा है बच्चों। ये चला है 150 मीटर, ये चला 200 मीटर, इनकी ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो पाइथागोरस प्रमेय बन गया, ये तो पाइथागोरस प्रमेय बन गया ना। और आपको हमेशा याद रहा होगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन आई थिंक 8th क्लास में ही आ जाता है कि 3, 4 और 5 ये है पाइथागोरस प्रमेय का। इसमें पाइथागोरस प्रमेय इजीली, मतलब ये बेसिक होता है बिल्कुल, 3, 4, 5। तो यही एग्जामिनर ने पूछ रखा है। कैसे? बच्चे बोलेंगे कैसे सर? जैसे ये 200, ये है 150, तो ये कितना बच्चा बच्चों 50। समझ जाओ पाइथागोरस प्रमेय एक ही पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगभग जाएगा हर एक, तो ये 250 बचा, यही आपका आंसर है। या आप वैसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे तो वही कर्ण की 2 इज टू आधार की 2 प्लस में लंब की 2। टाइम वेस्ट क्यों करना है? कहाँ किसके पास टाइम है बच्चों? टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन राइट एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 6 मिनट टू चेंज हिज हॉर्स एट, राइट आएगा बच्चों, ये राइट लिख रखा है।
at end of every 7 kilometer. The time that he will take to cover a distance of 90 kilometer is. ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं जो होते बहुत इजी हैं, परंतु बच्चे क्या है इनकी अप्रोच नहीं कर पाते इनको, क्योंकि किसी भी एकेडमी वगैरह में मिसलेनियस क्वेश्चन कम ही कराए जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। इसमें आप कुछ भी फॉर्मूला लगाते रहिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, आप टाइम वेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। तो बच्चों लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल आपकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर जो भी थिंक कर रहा है हम उसको बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हिंदी वाले देखते हैं, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 9 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताइए 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लगेगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि 90 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा उसने, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ, इसमें क्या है कि घोड़ा रुक रुक कर चल रहा है। कैसे? 7 किलोमीटर की दूरी पर रुका और 6 मिनट के लिए रुका। पहले ये कंफर्म कर लो, अगर घोड़ा रुकता नहीं, अगर घोड़ा रेस्ट ना करे तो कितना समय लगेगा? 90/18। बच्चे बोलेंगे सर 5 आवर लगेंगे, ठीक है। अब देखो 90 किलोमीटर में घोड़े ने कितनी बार रेस्ट किया है? जो 90 किलोमीटर है उसमें घोड़े ने कितनी बार रेस्ट किया है? ये देखते हैं। घोड़ा कर रहा है 7 किलोमीटर के बाद, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 77, नहीं बहुत बच गया। 12 इंटू 70 84 और 13 इंटू 7 91। तो बच्चों अगर घोड़ा 84 किलोमीटर चलता है तो वो 12 बार रेस्ट करेगा, और एक बार और रेस्ट करने के लिए उसको 91 किलोमीटर चलना पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। बट हमारा तो 90 किलोमीटर चल रहा है, तो हम टोटल घोड़ा 12 बार रेस्ट करेगा, और हर बार कितना टाइम? 6 मिनट बच्चे, 72 मिनट। टोटल रेस्ट करा घोड़े ने 72 मिनट, और बिना रेस्ट किए कितना था? 5 आवर्स। तो 5 आवर्स प्लस में 72 मिनट, मतलब 1 घंटा 12 मिनट। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, 6 घंटे 12 मिनट आपका आंसर। अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है 6 घंटे 12 मिनट, ये तो 6 घंटे है, ये मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं 1/5, तो आपका ये आंसर ठीक हो गया, 6 सही 1/5 आवर्स। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए गन इज फायर्ड फ्रॉम ए फोर्ट, ए मैन हेयर द साउंड 10 सेकेंड लेटर, इफ द साउंड ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्ट एंड मैन। बच्चों अक्सर ये बुलेट के क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, परंतु इसमें भी बच्चे क्या है कि घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो मैं बुलेट वाले क्वेश्चन का, चोर पुलिस वाला का मैं कुछ करा चुका हूँ, बट थोड़ा डीपली और कराने वाला हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन की आखिरी क्लास करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा। फिर आप एचएसएससी दीजिए या एसएससी दीजिए या कुछ सीडीएस आर्मी एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूपी वगैरह कुछ भी दीजिए, आप इजीली क्वेश्चन, मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाला, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मैं ऐसा नहीं छोड़ने वाला कि आपका कॉन्सेप्ट कवर ना हो। तो हिंदी वाले देखेंगे, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ये मान लीजिए कोई किला है और यहाँ पे कोई बंदूक चला रहा है और ये बुलेट निकली है यहाँ से और कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। उसने इस साइड बुलेट चलाई, कितने स्पीड थी? 330 मीटर पर सेकंड, ये 3 की कर लीजिएगा यहाँ पे। और 10 सेकंड के बाद उसको बच्चों 10 सेकंड के बाद उसको सुनाई देती है, तो सिंपल हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? चाल दे रखा है आपको, समय दे रखा है, यूनिट सेम दे रखी हैं, तो अरे गुना 10 3300 हो गया। कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं था। अब देखिए ये 3300 हो गया, तो 3300 किसके इक्वल है? 3.3 किलोमीटर के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two train A and B start from station X and Y towards each other. They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively. After they meet, if the train A is moving at 40 km per hour, then 45 km per hour, then the speed of the train B is। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, दो रेलगाड़ियाँ A तथा B स्टेशनों X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे Y तथा X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल A चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए B की चाल क्या होगी। बच्चों हमें उनका समय भी दे रखा है और एक रेल की चाल दे रखी है, तो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए ये कोई स्टेशन X है, कोई स्टेशन Y है। यहाँ से A रेलगाड़ी चल रही है इस साइड और यहाँ से B रेलगाड़ी चल रही है इस साइड। बच्चों इसकी स्पीड तो दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, परंतु इसकी स्पीड नहीं दे रखी, तो इसकी स्पीड हम SB मान लेते हैं। और जो टाइम है वो टाइम दे रखा है, हमें टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है कि कोई ये एक पॉइंट है, जो पहली वाली रेलगाड़ी है A रेलगाड़ी, वो इस पॉइंट से यहाँ तक कितना समय लेती है? 4 घंटे 48 मिनट। और ये वाली रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे 20 मिनट लेती है और ये अपनी जगह पर पहुँच जाती है। तो T1 हमारा कितना हो गया? 4 घंटे 48 मिनट। T2 कितना हो गया? 3 घंटे 20 मिनट। मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, मैं आपको बताऊंगा रीजन इसका। ये हो गया 6 चौक 24 और 40 to 88 मिनट। और ये हो गया 3 घंटे 6 × 18 और 3 20 मिनट। 200 मिनट ये हो गया, 280 मिनट ये हो गया। तो बच्चों आपका एक कॉन्सेप्ट होता है S1 by S2 किसके इक्वल होता है? T2 by T1 अंडर रूट। मतलब जो हमारा S1 S2 का रेशो है वो T2 by T1 है, परंतु ये रेशो में चलता है। यहाँ पे हमें जो उनके रियल वैल्यू दे रखी है, तो अंडर रूट T2 by T1 ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। बच्चों फॉर्मूला क्या है कि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो हम एक आध क्वेश्चन में ही ऐसी मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो इजीली पुट करते हैं। अभी T2 कितना दे रखा है, ध्यान से पुट करना है हमें। T2 ऊपर है 200 और 288। अब इसको कट कर लेते हैं बच्चों, जो भी ये दे रखा होगा
वो पक्का कंफर्म बात है कि वो किसी न किसी का स्क्वायर रूट होगा। जैसे 2 पे गया 100 और 144, कितना आ गया ये 10/12। तो ये आ गया S1/S2 इक्वल टू 10/12। बच्चों ये आया है रेशियो S1/S2 का। तो S1 कितना हमारे पास 45 है। अब कुछ बच्चे ये मत कहने लग जाना कि सर वहाँ पे तो ये मिनट में था, अब ये यहाँ पे। बच्चों ये रेशियो आया है, आप कुछ भी लगा लीजिए, इसमें रेशियो में कोई यूनिट मायने नहीं रख रही। इसमें ये सिर्फ 10/12 रेशियो है। इसके पीछे नाम है ये बोल रहा कि ये 10 आवर आया या 10 किलोमीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है। अगर बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड आया है या 10 किलोमीटर पर सेकंड आया ऐसे बोलूँगा तो फिर ये गलत है ना। ये क्वेश्चन में 45 दिया है तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 45 आ जाएगा। और यहाँ पे 4.5 और ये 12 है। अगर मैं इसकी इजी हो जाएगा 9/2, ये भी तो 4.5 होता है ना। इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 9 6 54, तो हमारा 54 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कोई भी 4-5 स्टूडेंट खड़े हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये बोले कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो टोटल कितने हैं? ये टोटल तो हैं 5 स्टूडेंट। पर अगर हमें ये बोले कि A और E के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे सर 3 स्टूडेंट हैं। आप बोलोगे 3 स्टूडेंट है क्योंकि एक ये काउंट किया उन्होंने, 1 2 3 और 4। A और E के बीच में गैप कितना है? तो बच्चे बोलेंगे सर 4 गैप हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 स्टूडेंट है A और E के बीच में, परंतु उनका गैप कितना है? गैप है 4 का, 1 2 3 4। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 50 पेड़ सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत पेड़ों की दूरी एक समान है। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, जो ये तभी लागू होता है जब इनका बीच का जो गैप है, मतलब जो बीच की दूरी है, वो सबकी समान होनी चाहिए। एक कार 13 पेड़ से 34वां पेड़ तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। पहले पेड़ से 50वें पेड़ तक पहुंचने में वह कितना समय लेगी? तो बच्चों जैसे ये पेड़ हैं 1 2 3 4 और 50 तक पेड़ है। ये टोटल 50 पेड़ दे रखे हैं। उसने क्या बोला है कि 13वां पेड़ है और ये 34वां पेड़ है। इसके बीच में कोई गाड़ी है, वो 18 सेकंड का समय लेती है। तो 13 से 34 में अगर हम फिंगर पे काउंट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, 13वां भी काउंट होगा क्योंकि 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ऐसे ऐसे चलते 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 34 तक जाना है। तो 34, 13वां भी काउंट है, तो 34 माइनस 12 कीजिए, यह आ गया 22, क्योंकि 13वां भी पेड काउंट है। इसी कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करने वाले हैं। क्वेश्चन इजी दिखेगा बट बंदे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। या आप ये कर लीजिए कि ये 33 है और ये 35, जो 30 नहीं 35 है, क्योंकि एक पेड काउंट हो रहा है ना इसमें। बच्चों जैसे 1 2 3 4, गैप कितना है दोनों के बीच में? 2 का। सॉरी, बंदे कितने बैठे? 2। गैप कितना? 1 2 3। गैप तो एक ज़्यादा है ना, जैसे बंदे बीच में तो 2 बैठे हैं, पर गैप तो ज़्यादा है ना इनके बीच में। तो आप ये वाला काउंट कर लीजिए, ये वाला काउंट कर लीजिए, बात इक्वल है।
तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें गैप 4 में से 1 ही माइनस करते हैं, तो हमारा गैप निकलता है 3 का। सेम इसी में ये 22 आया है, इसको रफ कर देते हैं। ये 22 आया है, तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर बनते हैं 1 कम, तो बच्चे पेयर बन गए 21, क्योंकि यहाँ भी तो पेयर 1 कम बन रहा है। गैप कितने? 1 2 3 4, परंतु पेयर कितने बन रहे हैं? 3। 1 पेयर कम बन रहा है ना, तो 21 पेयर हो गए। तो क्या करना है, जैसे 18 सेकंड लगा उसको कितने पेयरों के बीच से भागने में? 21 पेयर के बीच से भागने में। तो ये तो आ गया उसका टोटल। अब 50 है तो 50 हैं, तो टोटली काउंट 50 हो गए ना ये। तो पेयर कितने बनेंगे इनके बीच? बच्चे बोलेंगे 49 पेयर। तो 18 सेकंड लगते हैं 21 पेयर में, तो 49 लगेंगी। 49 पेयर में कितना टाइम लगेगा? बच्चों ये आंसर आ गया आपका 3 छिक 3 सत्ते 7 7 7 छिक 42 सेकंड। आई थिंक कुछ बच्चे समझ नहीं पाए क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ऐसा। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक सेम टाइप का क्वेश्चन है। 37 ट्री आर प्लांटेड इन स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 consecutive ट्री इज सेम। ए कार टेक्स 20 सेकंड टू रीच द 13th ट्री। हाउ मच मोर टाइम इन सेकंड विल टेक टू रीच द लास्ट ट्री। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, बस ऐसे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। 37 वृक्षों की एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया है कि किसी भी 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। एक कार 13 वृक्ष तक पहुंचने में 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड लेती है। 13वें से अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय लगेगी? तो बच्चों कुछ बच्चे खुद से ट्राई करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, मैं भी करा देता हूं। जैसे ये पहला पेड़ है और ये है 13वां पेड़, तो इसमें पेयर कितने बनने वाले हैं? बच्चे बोलेंगे सर 12 पेयर। सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि पहले से 50 तक उसमें 49 पेयर बने, पेयर 1 कम बनने वाला है, जो टोटल है उनसे 1 कम बनने वाला है पेयर। और समय कितना लग रहा है? 20 सेकंड। तो अगर 12 पेयर बनने में 20 सेकंड लग रहा है, तो 37 मतलब 36 पेयर बनने में 60 सेकंड लगेंगे। और कुछ बच्चे इसका निशान लगा के, क्योंकि ऑप्शन ए 60 सेकंड दे रखा है, भाग लेंगे। बट बच्चों क्वेश्चन गलत हो गया आपका। उसने बोला है कि 13वें से अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में, मतलब 20 सेकंड तो जा चुकी, क्योंकि 20 सेकंड तो यहीं तक लग चुकी थी 13वें पेड़ तक। बाकी 13वें से अंतिम वृक्ष तक, तो 60 में से 20 माइनस कर दिया, 40 सेकंड इसका आंसर है। आई होप बच्चों समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बस टर्मिनल वाला क्वेश्चन इजी वे है बिल्कुल, बट बच्चों को ये पागल बनाए रखता है। चलो पढ़ते हैं। Buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/h at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटी। विपरीत दिशा में वह बस टर्मिनल की ओर जाने वाले एक व्यक्ति को यह बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो व्यक्ति की चाल बताइए। मान लीजिए बच्चों ये कोई बस है, ठीक है, ये बस जा रही है इस साइड, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये इस साइड आ रहा है। बस उसको हर एक 10 मिनट के बाद बस स्टैंड से जा रही है, परंतु उसको कब दिखाई दे रही है? 8 मिनट के बाद। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा मैं आपका। और
इतना इजी वे में आई थिंक किसी टीचर ने, ये मेरा खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, किसी टीचर ने नहीं करा रखा होगा इतना इजी वे। हम इसको रेशो से सोल्व करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को लगभग मैं अर्थमेटिक पूरा मैथ रेशियो से सोल्व कराने वाला हूँ, लगभग 60 से 70%। तो आपका रेशियो का चैप्टर थोड़ा सा अगला नेक्स्ट चैप्टर रेशियो ही करेंगे, थोड़ा सा उसको मजबूत करूँगा ताकि आप बाकी के चैप्टर इजीली उड़ा पाएँ। ये देखिए, पहले हम लिखते हैं बस, दोनों एक तरफ जा रही हैं तो यहाँ तो बस प्लस में मैन की स्पीड आएगी। ये कितना है टाइम का रेशो, क्योंकि जो 8 मिनट है ये बस इस साइड आ रही है, आदमी इस साइड जा रहा है, तो तभी तो 8 मिनट की बजाय 8 मिनट तो ये है, क्योंकि 10 मिनट में तो सिर्फ बस छूट रही है। तो बस है 10 मिनट का रेशो और यहाँ पे 8 मिनट का। ये किसका रेशो है? बस प्लस मैन का, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा इसमें, क्योंकि आमने सामने की तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको कट कर लेते हैं, 5 4। बस का आ गया टाइम का रेशो 5 और इसका आ गया 4। तो जो स्पीड का रेशो है वो बच्चों टाइम का उल्टा होता है, ये 4 ये 5। मतलब जो बस की स्पीड कितना आ गई? 4 आ गई, और बस प्लस मैन की स्पीड कितना आ गई? 5 आ गई। मतलब 4 तो बस की हो गई, 1 मैन की हो गई। क्वेश्चन सोल्व हो चुका बच्चों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। जो बस की चाल है वो 4 नहीं 20 किलोमीटर पर आवर है। तो गुना 5, तो आदमी का 1 है, गुना 5 तो 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया बच्चों। ऑप्शन ए इसका आंसर। दोबारा बता देता हूँ एक बार। कोई बस स्टेशन है, मतलब हरियाणा में तो बस अड्डा बोलते हैं, जैसे दिल्ली में जॉब करता हूँ बस स्टैंड बोलते हैं। तो कोई बस स्टैंड है, वहाँ से कोई बस निकल रही, हर एक 10-10 मिनट के बाद बसें निकल रही हैं, और कोई आदमी जो बस स्टैंड की तरफ ही आ रहा है, मतलब उसको वो बसें 8 मिनट के बाद, हर 8 मिनट के बाद दिखाई दे रही हैं। तो जो आदमी और बस एक अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो 8 मिनट है, मतलब जो हम रेशो निकालेंगे तो बस प्लस मैन का ही है, और जो 10 मिनट है वो सिर्फ बस का है। तो वहाँ से स्पीड का रेशो आ गया 4:5। अब स्पीड का रेशो 4, वो बस का रेशो 4 है, तो मैन का हो गया 4 + 1 5, क्योंकि बस प्लस मैन का तो रेशो 5 निकला है, और हमें पता है बस का 4 है, तो उसका 4 + 1 हो गया। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो जो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? वो 5 आ जाएगी। आपको 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड बिल्कुल प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे बस, और उसके बाद हम नेक्स्ट जिसमें मतलब 90% बच्चे गलत करके आते हैं, और लगभग एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो वो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। चलो 19 क्वेश्चन देखते हैं। रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस A टुवर्ड्स B 60 किलोमीटर अपार्ट। तो उसने बोला है कि जो 60 किलोमीटर की दूरी A और B के बीच। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ अजय। आफ्टर रीचिंग B, अजय टर्न्स बैक एंड मीट रवि एट ए प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम B। रवि स्पीड इज क्वेश्चन मार्क। बच्चों ऐसे क्वेश्चन लगभग इसी सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अक्सर किसी न किसी SSC, CGL, CHSL या MTS में पूछ ही लेता है बच्चा। मतलब एग्जामिनर का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए, इनकी 60 किलोमीटर है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो रवि है और अजय है एक साथ एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से रवि भी चला और अजय भी चला, पर वो बोल रहा है कि रवि की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये जो B पॉइंट है रवि से B स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। जो अजय है मतलब ये कोई 12 किलोमीटर रह गया यहाँ से, ये कितना हो गया 48 हो गया, ये 12 हो गया। तो ये रवि है ये सिर्फ यहाँ तक आ पाया। इतने में क्या किया, अजय यहाँ से यहाँ और घूम के फिर यहाँ आ चुका है।
तो रवि ने क्या डिस्टेंस तय किया, देखो 60 पूरा है, अजय ने 60 ये किया, 12 ये किया। अजय ने कितना पूरा कंप्लीट किया, 72। और रवि ने कितना किया है, रवि तो सर 48 ही चला है। बच्चों समझ पा रहे हो ना, क्योंकि रवि है वो यहाँ तक आया है और अजय इतने समय में घूम के, क्योंकि 48 किलोमीटर पे मिला है, तो अजय है वो बी पे पहुँच के भी जहाँ मिला है वहाँ 12 किलोमीटर आ गया है। मतलब 60 तो पूरा गया, 12 इसके नाम का भी चला गया, टोटल 72 चला गया बच्चों। तो रवि और इसका डिस्टेंस का रेशो आ गया 48:72। तो 24 2 जा 24 3 जा, तो ये डिस्टेंस आ गया। हमें निकालना क्या है, रवि की चाल ज्ञात करनी है। तो स्पीड कितना आ गया इसका, 2:3, क्योंकि स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करेगा। समानुपातिक है, हिंदी में बोले तो समानुपातिक है। और इनका जो स्पीड है उनका गैप कितना है, सर यहाँ पे तो 1 का है, बट क्वेश्चन में सर 4 का दे रखा है, क्वेश्चन में 4 का है तो गुणा 4, किसकी स्पीड पूछा है, गुणा 4, 8 आ गया, और इसका गुणा 4 12 आ गया। आप देख लीजिए किसका आंसर पूछा है आपको, रवि का, तो रवि की निकली है 8। बच्चों एग्जामिनर देखो क्या खेल खेल रहा है, उसने 8 भी दे रखा, 12 भी दे रखा। कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद भी गलत क्वेश्चन कर देंगे। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 2 ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। कोई भी जो 2 रेलगाड़ियाँ वो ए से बी तथा दूसरे बी से ए की तरफ चलती हैं। इफ़ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, अगर वो बी तथा ए पर क्रमशः 4 आवर्स एंड 9 आवर्स बाद, आफ्टर द पास्ट ईच अदर द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन वॉज। 4 घंटे और 9 घंटे पर रिस्पेक्टिवली पहुंचते हैं, तो बताइए उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या दे रखा उसने, 4 घंटे 9 घंटे, तो हमें पता है S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। और ये T2 कितना है, T2 ध्यान से बच्चों 9:4, तो आंसर आ गया 3:2, भी आंसर ठीक है। बच्चों ध्यान रखना है T2 ऊपर है, कहीं कुछ बच्चे जल्दबाजी में 4/9 करके वो ऑप्शन भी दे रखा उसने एग्जामिनर ने, 2:3 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक रिलेटिव स्पीड हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग हर एक लैंग्वेज का मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आपने देखो रिलेटिव स्पीड में क्या किया था, जैसे ये ए और बी है, यहाँ से कोई गया x चाल से, यहाँ से कोई आया y चाल से, तो हमने एक छोटा सा अप्रोच पढ़ा था 2xy/x + y। 2 किस वजह से लगाया था, क्योंकि दूरी है वो 2 बार तय कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि दूरी अलग अलग होगी, दूरी अलग अलग होगी, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप देखिए, उसको मैं बेसिक 3 तरीके बताऊंगा उसके, और ये भी बताऊंगा आपको कौन सा तरीका यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये देखिए, इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, दो जगह होंगी, या तो व्यक्ति कहीं पे जा रहा होगा या वापस आ रहा होगा। आपने अक्सर मॉक वगैरह लगाए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि बंदा स्कूल गया, अगर वो इतनी स्पीड बढ़ा देता तो मतलब वो इतने बजे चला इतनी स्पीड से, तो 6 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। अगर वो इस स्पीड से जाता है तो वो इतनी जल्दी पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम आज सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और उसका बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद अगली वाली क्लास में हम ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे।
तो इसमें क्या लगाना है बच्चों हमें, इसमें 2 हटा के एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला तो क्या है बच्चों, मैं इसको रेशो से भी समझाऊंगा आपको, बट क्या है कि कुछ बच्चे जो कई साल से मैथ की तैयारी करते हैं तो उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूले से हम इजीली निपटा पाएंगे और कौन सा क्वेश्चन हम ट्रिकी से निपटा सकते हैं। इसमें 2 कहाँ गया, बच्चे बोलेंगे कि सर 2 कहाँ गया। तो बच्चों 2 अगर डिस्टेंस यही है, यहीं जा रहा है बंदा, तो हम वापस वाला नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बंदे ने स्पीड सिर्फ एक बार तय की है, ना कि वो जा रहा है आ रहा है, दोनों टाइम नहीं किया उसने, वो जा रहा है, मतलब एक ही टाइम का डिस्टेंस दे रखा है। तो उस टाइप में हम 2 यूज नहीं करने वाले, एक्स वाई यूज करने वाले, और टी हो गया इतना टाइम गैप। टाइम गैप समझ रहे हो, जैसे वो चला गया, मान लो आप 10 मिनट देरी से पहुंचा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ये लेट पहुंचा। मान लीजिए वो 12 बजे पहुंचना था, अगर वो 4 की स्पीड से गया तो वो लेट हो गया, 12:10 पे पहुंचा। अगर वो 5 की स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले गया, तो 11:50 पे पहुंचा। गया तो बच्चों स्कूल ही है, डिस्टेंस तो एक ही तय किया उसने, ये थोड़ी ना बोला कि वो 10 स्कूल से घर से स्कूल चला गया फिर स्कूल से वापस भाग गया, नहीं बच्चों। इसलिए हम 2 यहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे कि 2 किस लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और किस लिए हम टाइम गैप यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों टोटल टाइम गैप कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। 10 मिनट यहाँ के 10 मिनट यहाँ के, टाइम गैप तो 20 मिनट हो गया ना इनका। देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। ए पर्सन हु कैन वॉक डाउन ए हिल एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड अप द हिल एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ही वाज ascends and comes down to his starting point in 5 hours. How far did he ascend? ascend मतलब चढ़ाई चढ़ना, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। वो क्या याद करते हो ना, ascend का मतलब होता है, descend का होता है नीचे, ascend का होता है ऊपर। एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने और उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, बताइए उसे कितना किलोमीटर की चढ़ाई की है। तो बच्चों ये देखिए, ये बंदा यहाँ पहाड़ पर है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ से चला, किसकी स्पीड से चला, पहाड़ से उतर रहा है वो 4.5 की स्पीड से, और यहाँ से पहाड़ पर चढ़ रहा है किसकी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चों ये मत कहना सर ये जा भी रहा है आ भी रहा है, नहीं बच्चों, ये अलग अलग बोला उसने। पहले मैं आपको इसको बेसिक समझाता हूँ उस फॉर्मूले से, जैसे एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो इसमें x कितना है 4.5, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई दूसरा कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, और नीचे स्पीड टोटल कर देते हैं हम 7.5 इंटू टाइम गैप मतलब 5 घंटे, टोटल 5 घंटे का समय ले रहा हो। तो इससे काट लेते 15 तिये और 15 पंजे, 5 से 5 गया तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। बच्चों इसको हम रेशो से भी कर सकते थे, जैसे इसका 4.5 और इसका रेशो 3, रेशो को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसका 45, ये पॉइंट के नाम की 0 यहाँ पे 30, तो स्पीड का रेशो कितना हो गया बच्चों 15 3 45, 15 दूनी 30, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना है सर 5 रेशो है, पर उसने कितना दे रखा है एग्जामिनर ने 5 ही दे रखा है सर, तो मतलब 5 5 दे रखा है, तो किसी से गुना नहीं, गुना 1।
तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड टाइम कितना है ये 2 आवर्स, और स्पीड कितना है उसका 4.5। बच्चों ये 3 नहीं लेना है, ये हमने रेशो काट के बनाया है, तो ये वाला लेना है आपको 4.5। इस साइड से भी निकालते हैं, जैसे 3 की 3 से 9, 4 की 4.5 की 2 के साथ 9, तो किसी भी वे में निकालो सेम ही आंसर आएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, आई होप बच्चे समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको आप खुद ट्राई करेंगे पहले, बाद में इसका आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर लेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। और ऐसे बच्चों ऐसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जब तक आप खुद नहीं निकाल के देखेंगे, वीडियो देखते रहेंगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होने वाला है। जैसे ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, द टोटल टाइम टेकन इज 9 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। जैसे एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, यदि इसको कुल 9 घंटे लगते हैं तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपली हम जो एवरेज वाला फॉर्मूला था हमारा 2xy x प्लस वाई, उससे जो हमने फार्मूला बनाया था xy इंटू एक्स प्लस वाई, मैं आपको प्रेफर करूँगा बच्चों आप ये फार्मूला यूज कीजिए, ताकि आपका समय बच सके। वैसे आप रेशो से भी कर सकते हैं, मैं रेशो से भी करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रेशो से भी करा देता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूले से क्या करना है, जैसे x कितना है सर 12 है, और y कितना है सर 18 है, नीचे x प्लस वाई 12 प्लस 18 30 इंटू टाइम 9 आवर्स, 15 दूना 6, सॉरी काम मिस्टेक किया हमने, एक ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ भाई 12 प्लस 15 27 होता है, सॉरी गाइस मैं 18 ले गया था। तो 12 इंटू 15 नीचे 27 इंटू 9 होती है 27, 3 5 12 5 60। ये आपका आंसर आ गया। कितना इजीली आ गया बच्चों, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, मैं रेशियो से भी करा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। वही लिखेंगे 12 रेशियो 15, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, काट लेते हैं इसको, 12 3 चौक 12 3 5 15, और टाइम का रेशियो कितना आ गया बच्चों 5 रेशियो 4। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो मतलब इसका उल्टा होता है, ये तो बात आई थिंक आपको पता लग ही गई है। टोटल टाइम कितना आ गया 9, एग्जाम में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 9, तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये कितना आ गया गुना 1, मतलब ये 5 आवर टाइम है हमारा, ये भी 4 आवर टाइम है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, किसी से भी निकालो डिस्टेंस, अब की बार 15 वाले से निकालते हैं, जैसे 15 इंटू टाइम कितना है 4 आवर 60 आ गया, यही आपका आंसर है। इससे निकालेंगे जैसे 12 है और 5 आवर 12 5 60, आंसर आ गया। चलो बच्चों सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैंने इसका लेवल इंक्रीज कर दिया है। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इजी लेवल करा रहे हो, तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन दिया है। जैसे ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल एट 6 मिनट लेट। देखो बच्चों लेट वाला क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी करने वाले हम। द नेक्स्ट डे ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट बिफोर स्कूल टाइम, हाउ फार इज ही द स्कूल फ्रॉम हिज हाउसेज। यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल तक की दूरी क्या होगी। तो बच्चों इसमें स्पीड डिस्टेंस तो बिल्कुल वही है, तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आई थिंक हम ऐसे सभी क्वेश्चनों को फॉर्मूले से ही करेंगे, क्योंकि इसमें रेशो में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाए, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू पूछेगा वो अक्सर,
क्योंकि उसको पता है बच्चे रेशो से करेंगे, इजीली कर देंगे। डिफ़िकल्ट थोड़ा होगा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि बच्चों ज़्यादा वो हो जाए। जैसे कर, चलो रेशो से भी करा देता हूँ यार। जैसे 2.5 किलोमीटर था उसका पहले, एक बड़ा कितना हो गया 3.5 हो गया, तो स्पीड का रेशो कितना हो गया 5 5 25 और 7 35। तो टाइम का रेशो कितना हो गया 7:5, 2 का गैप है, 2 का गैप आया टाइम का। पर यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 6 और 6, मतलब 12 मिनट का। बच्चों यही प्रॉब्लम है इसमें। चलो कर लेते हैं, 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुना 6, 7 6 42 गुना 6, 6 पंजे 30 आ गया। और स्पीड कितना है हमारा 3.5, मतलब 7/2 है, इंटू 330/60, क्योंकि ये तो मिनट आया है ना बच्चों, मिनट आया है ये, तो ये 1/2 आ गया, 7/4 आ गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम उस फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? अगर हम उस फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? देखो बच्चों, आपकी मर्जी है, आप रेशो से कर सकते हो, मैंने रेशो से भी करा दिया है और मैं फॉर्मूले से भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले से आप बिल्कुल जस्ट 5 सेकंड के अंदर कर दोगे। रेशो में कुछ बच्चे गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ मिनट और आवर्स का पंगा है, तो कुछ बच्चे गलती कर दिया कि मैं ये यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, परंतु एग्जामिनर क्या है वो आपको ऐसा ऑप्शन भी देगा जहाँ बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करें कि आवर्स, मिनट को आवर्स में चेंज ना करें, बट जो मिनट से आंसर आ रहा है वो आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बच्चे समझेंगे कि इजी क्वेश्चन था और सर ने बताया था, पर वो ये भूल जाएंगे सर ने ये भी तो बताया था कि मिनट वाला और आवर वाला चेक करना है आपको, तो वो वहाँ गलती कर देंगे उसमें। चलो मर्जी आपकी है बच्चों, मैं तो दोनों वे से बता रहा हूँ आपको। तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू टी, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, मैं बताता हूँ कैसे क्या चेंज होगा। क्योंकि पिछले जब ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे तो उसमें टाइम दे रखा था, परंतु इनमें टाइम है ही नहीं हमारे पास, इसमें टाइम गैप दे रखा है। तो टाइम गैप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे लेट है, अर्ली है, तो लेट और अर्ली वाला हमेशा जुड़ता है। क्यों? वही सेम जैसे 12 बजे है, अगर वो 4 की स्पीड से जा रहा है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 11:54 पे पहुंचा। अगर वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो मतलब वो थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है 6 मिनट, तो वो 12:06 पे पहुंचा। तो टाइम गैप कितना आया 12 मिनट का। तो 12 मिनट तभी तो आया ना, ये जोड़ो इन दोनों हमने, ये 6 मिनट ये जोड़ी, 6 मिनट ये जोड़ी। ये तो बच्चे जानते होंगे, फिर मैं थोड़ा बहुत करा देता हूँ क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि अर्ली और अर्ली, जल्दी जल्दी भी पूछ लेता, मतलब दोनों में जल्दी जल्दी दे रखे हूँ। जैसे वो 12 बजे हैं कि वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो वो पहुँच रहा है 10 मिनट पहले, मतलब 11:50 पे। अगर वो 20 की स्पीड से जाए, मतलब 10 स्पीड और बढ़ा दे, तो वो पहुँच रहा है 11:40 पे। तो इसमें क्या पंगा होगा बच्चों, ये माइनस होते हैं, मतलब अर्ली अर्ली वाला माइनस होता है, लेट लेट वाला माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू टाइम गैप। बच्चों ये मत कहना कि सर आपने अर्ली अर्ली बोला था, बच्चों वो समय जोड़ने के लिए बोला था, वो आपको समय जोड़ने के लिए बोला था मैंने, क्योंकि इसमें टाइम गैप निकालना पड़ेगा ना हमने, तभी तो हम जो टाइम गैप स्पीड गैप निकालेंगे तभी तो टाइम गैप ऊपर रखे हैं, नीचे स्पीड गैप भी तो डालना पड़ेगा ना हमें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है उसने 2.5 और 1 इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड तो क्या हो रही है 2.5 इंटू 3.5 और स्पीड इंक्रीज कितना हुआ है 1 का।
समझ गए ना, क्योंकि इसमें वो हमेशा आपको स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज ही देगा, तो वो उसने ऑलरेडी गैप दे रखा है और ऊपर भी गैप ही है, तो इसलिए x माइनस वाई किया। आई होप बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो जैसे 2.5 के नाम का 10 मैंने यहाँ रखा और 3.5 के नाम का 10 मैंने यहाँ रखा, तो ये हो गया 5 पे, ये 2 पे, ये 7 पे, ये 2 पे, और ये 12 था, 60 मिनट करना भूल गए हम, यही मेन गलती होती है। इसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ऊपर साइड में जब हम किलोमीटर पर आवर यूनिट रख रहे हैं और दूसरी मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं रख सकते ना, तो मिनट में नहीं रख सकते, आपको आवर्स में करना पड़ेगा। ये 5 आया, 5 से 5 गया, सेम आंसर आया 7/4। बच्चों रेशो वाला भी जल्दी निकलता है, इसमें भी बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं कि सर x माइनस वाई करना था, कौन से क्वेश्चन में x प्लस। आप चलो बच्चों आप रेशो सही कर लो क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपका, कल थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट लेट। इफ़ ही ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज़ 10 मिनट अर्ली। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। सेम क्वेश्चन है बच्चे, आप खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर दिए और खुद से ट्राई कीजिए और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए इसका। जब एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या था? x माइनस वाई इंटू टाइम गैप। x कितना है? 2.5, y कितना दे रखा है? 3, गैप कितना है? 0.5, और 10 मिनट जल्दी 5 मिनट लेट, मतलब l प्लस ई, मतलब 16 मिनट नहीं 16/60 मतलब आवर्स। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये नीचे 5 बचा, ऊपर 25 बचा। ठीक है, ये 5 पे गया और 5 और 3 15, इसको काटेंगे, इसको 60, 15 चौके 60 और 4 से 4 किलोमीटर हमारा आंसर। ऐसे जल्दी से काटा पीटी करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब उससे करते हैं इसको रेशो से। इसका है 2.5 और ये आया है 3। स्पीड का रेशो कितना आ गया? 25, 30, 5 5 25, 5 का 30। टाइम का रेशो कितना आ गया? 6:5। और गैप कितना है? 1 का। बच्चे बोलेंगे सर नहीं 16 मिनट का गैप है, तो ये कितना आ गया? गुना 16 गुना 16। तो जो आसान सा दिखे ना उसकी तरफ भागो ना। 16 पंजे 80, ये कितना आ गया? 80 मिनट। मिनट याद रखना है बच्चों, मिनट है ये। तो डिस्टेंस पूछा उसने, स्पीड कितना है आपका? 3 और 80 मिनट है बटे 60, 2 4 3, 3 से 3, 4 किलोमीटर आपका आंसर। आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे। बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, ओके, लव यू गाइस, प्लीज़ शेयर। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ क्लास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। बच्चों जब जॉब मिल जाएगी ना, आप हमेशा याद रखोगे कि सर ने पढ़ाया था और मैथ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे बच्चों। पूरा मैथ इतना इजी और बिल्कुल रेशो पे कराऊंगा, आप देखते जाना। हर एक चैप्टर रेशो पे करा के दे दूंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं करना। बस 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मेन याद रखने हैं और पूरा मैथ आप क्लियर कर दोगे। ओके, लव यू गाइस।